डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सरसाइज 2.4, इसमें आने वाले लॉन्ग क्वेश्चंस, ये 4 सवाल इसके अंदर लॉन्ग के तौर पर आ सकते हैं। तो इनको आप हल करने लगे हैं। 243 243, इस 243 को आप ऐसे फैक्टर बना लें। 3 8 24 3 1 3 3 27 3 9 3 3 और 3 1 1 2 3 4 5 बार 3 आ गए और इसकी पावर है -2/3। 32 को हम लिख सकते हैं 2 4 8 16 32 -1/5। और 196 2 2 7 7, स्क्वायर रूट खत्म करेंगे 1/2 होगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो इसकी वजह से -1/2 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई -2/3। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई -1/5। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड 1/2। इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई -1/2। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये सारे कैंसिल हो गए। यहाँ पर 3 की पावर बच गया 5 दूनी 10 -10/3। 2 की पावर बच गया माइनस का 1, ये 2 की पावर बच गया माइनस का 1। 7 की पावर बच गया माइनस का 1। अब आपके पास ये 4 रकमें हैं, तो चारों में उनकी चारों की पावर माइनस में है। तो अब ऐसा करेंगे कि इन दोनों को लाइन के ऊपर ले जाएं ताकि ये ऊपर जाकर इनकी पावर प्लस हो जाए, और उन दोनों को लाइन के नीचे ले आएं, वो नीचे आकर उनकी पावर प्लस हो जाएगी। तो ऐसे हो गया, ये 2 की पावर -1 को ऊपर जाकर 2 की पावर +1 हो गया। 7 की पावर -1 को ऊपर जाकर 7 हो गया। ये 3 की +10/3 हो गया और 2 का +1 हो गया। ये 2 से आप 2 कैंसिल कर दें, ऊपर 7 और नीचे 3 की पावर 10/3। अब ये जो 10/3 है, इसको अगर आप 3 पर डिवाइड करें, 3 3 9 1, इसको हम लिख सकते हैं 3 होल 1/3। तो इसको ऊपर 7, 3 की 3 होल 1/3, इसको आप अलग अलग करके रख सकते हैं। 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1/3। 3 की पावर 3, 3 × 3 × 3 3 3 9 9 3 27 हो गया। और 3 की पावर 1/3, ये 1/3 इस 3 के इंडेक्स में आ जाएगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। 7 डिवाइड बाई 27 और 3 के इंडेक्स में 3। बस हमने ये किया है कि यहाँ पर 243 के फैक्टर बना लिए, 32 के फैक्टर बना लिए, 196 के फैक्टर बना लिए। इनको पावर में लिखा 3 की पावर 5, इसको 2 की पावर 5, 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2, और जो पावर हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होगी। कटने के बाद ये हमारे पास बचा, इन दोनों चारों की पावर माइनस में है, तो इन दोनों को ऊपर ले गए, ऊपर जाकर प्लस हो गया, उन दोनों को नीचे ले आया और नीचे आकर प्लस हो गया। तो 3 की पावर 10/3 को आप इस तरीके से डिवाइड करके जब इसको लिखेंगे तो 3 की पावर बन जाएगा 3 होल 1/3। तो 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1/3 इनको अलग अलग करके देंगे। एक बेस पर इकट्ठे थे, पर अब अलग अलग कर दिया। अब 3 की पावर 3 27 हो गया और ये वाला इंडेक्स में चला गया। #81, इसको आप 3 3 3 और 3 4 टाइम, उसकी पावर n, 3 की पावर 5 -3 की पावर 4n -1, और 243 को 3 3 3 3 5 बार 3 आ गया। और नीचे 9 है, 3 और 3, उसकी पावर 2n और साथ में 3 की पावर 3। अब इनको एक बेस पर इकट्ठा करेंगे। 3 की पावर 4n मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 5 -3 की पावर 4n -1 मल्टीप्लाइड 3 की पावर 5।
डिवाइड बाई 3 की पावर 2, उसके साथ 2n और 3 की पावर 3। इसके बाद आपने इनको सिंपल ऐसे करना है कि ये दोनों 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको एक बेस पर इकट्ठा कर लें। ये दोनों 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको एक बेस पर इकट्ठा कर लें। ये दोनों 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको एक बेस पर इकट्ठा कर लें। तो 3 की पावर बन जाएगा 4n + 5 माइनस 3 की पावर 4n - 1 + 5 डिवाइड बाई 3 की पावर 4n + 3। इसके बाद यहाँ से आगे आपने इसको सिंपल ऐसे कर लेना है कि ये 3 की पावर 4n - +5 इसको इसके नीचे अलग लिख देंगे। 3 की पावर 4n + 5 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4n + 3 माइनस 3 की पावर 4n - 1 + 5 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4n + 3। इन दोनों को तोड़ के इसका अलग बटा कर दिया, इसका अलग बटा कर दिया। अगर आप यहाँ इन दोनों का एलसीएम लें तो फिर दोबारा से यही चीज़ वापस आ सकती है। अब ये वाला भी 3 है, ये भी 3 है। इस 3 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर जाएगा 3 की 4n + 5 ऊपर जाएगा -4n - 3 और माइनस इसको भी इसके साथ ऊपर ले जाएंगे। और यहाँ पर हम इनको एक ही बार इकट्ठा बेस में एक ही बेस पर इकट्ठा ऊपर पावर ले जाकर माइनस कर देंगे। तो ये फार्मूले की रूल से 4n - 1 + 5 और ये ऊपर जाएगी तो -4n - 3 हो गया। 4n से 4n कट गया तो 3 की पावर 5 - 3 2 हो गया। 4n से 4n कट गया, 5 - 1 4 और 4 - 3 1। 3 की पावर 2 9 हो गया, -3 9 - 3 6 आ गया। ये इसका आंसर हो गया। इसका आंसर हो गया। इसके बाद आपके पास ये 2 और लॉन्ग सवाल हैं इस एक्सरसाइज में से। 2 की पावर 1/3, 27 की 1/3, 60 की 1/2, 180 की 1/2, 4 की -1/3 और 9 की 1/4। ये 2 1/3 वैसे रहेगा और जो 27 है इसको आप लिख सकते हैं 3 3 और 3 3 3 9 और 3 27 इसकी 1/3। 60 को आप फैक्टर बना लें। 2 को 2 से 4, 4 के 3 से 12, 12 को 5 से 60, 1/2। और इसे 60 को हम मज़ीद 3 से मल्टीप्लाई कर दें 180 हो जाएगा। तो इसका मतलब है यही वाले फैक्टर इसमें एक 3 का इजाफा हो जाएगा 1/2। 4 का 2 और 2 -1/3, 9 का 3 और 3 इसका 1/4। अब ये 2 का 1/3, ये 3 बार है तो 3 की पावर 3 उसके साथ 1/3। 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 उसके साथ 1/2। 3 एक बार है, 3 की पावर 1/2। 5 एक बार है, 5 की पावर 1/2। 2 टाइम्स है, 2 की पावर 2 1/2। 3 2 टाइम्स है, 3 की पावर 2 1/2। 5 की 1/2। 2 की पावर 2 -1/3 और 3 की पावर 2 1/4। अब इनको जो कटते हैं उनको काटें। ये 3 से 3, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 कट गया, ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 2 जा 4। तो यहाँ हमारे पास 2 की 1/3 बच गया, 3 की 1 पावर बच गई 3 हो गया, 2 की 1 पावर बच गई 2 हो गया, 3 की 1/2, 5 की 1/2 और डिवाइड में 2 3, 5 की 1/2, 2 की -2/3 और 3 का 1/2। ये सिंपल 2 से 2 कट कर दें, 3 से 3 कट कर दें। अब बाकी वाले जो है ना एक बेस पर इकट्ठा करें। 2 की 1/3 है, ये वाला 2 -2/3 है, ऊपर जाएगा +2/3 हो गया। 3 की 1/2 है, ऊपर गया -1/2 हो गया, ये 3। 5 की 1/2 है, ये 5 ऊपर गया -1/2 हो गया। अब इनको एक बेस पर इकट्ठा करेंगे 1/3 + 2/3, 1/2 - 1/2, 1/2 - 1/2
ये 1/2 से कैंसिल, ये 1/2 से कैंसिल। और इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो वो 1/3 प्लस 1/3 तो 3/3 हो गया। ये 3 की पावर 0, 5 की पावर भी 0, 3/3 कटने के बाद 1 हो गया, यानी 2 की पावर 1 हो गया। ये 1 और ये 1, इसका आंसर 2। तो बस सिंपली आपने सिर्फ ऐसा किया है कि 27 के फैक्टर बना दिए, 60 के फैक्टर बना दिए, 180 के फैक्टर बना दिए, 4 के, 9 के, ये सब के फैक्टर बना दिए। अब उनको आपने जो एक जैसे हैं उनको पावर बनाकर उनकी पावर के साथ मल्टीप्लाई करके कट कर दिया। बाकी बचने वाले हैं उनको ऐसे लिख दिया। यहाँ से आपके पास उन जो 2 वाले हैं उनको एक बेस पर इकट्ठा करेंगे, 3 को एक बेस पर और 5 को एक बेस पर। इस तरीके से आपका ये वाला भी इम्पोर्टेंट सवाल है। और अब जो सवाल मैं करवाने लगा हूँ ये अक्सर इम्तहानात में आता रह जाता है। 216 उसकी है, 2/3 है, 25 इसका 1/5 है, 1/2 है, और नीचे 0.04 माइनस 1/2, इसके ऊपर सारे के इसके रूट। तो 216 इसको आप दो तरह से कर सकते हैं। अगर आप इसको 6 के साथ करेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 करेंगे। और अगर आप इसको 2 के साथ करना चाहें तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 3, 3 और 3, ये भी 216 बनता है। तो इस सारे की पावर 2/3, 25 को 5 और 5, इसकी पावर 1/2। इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे 4/100 और इसकी माइनस 1/2, और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट की अलामत है पड़ी। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3। इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड 1/2। ये 4 1 4 25। अब ऊपर 1 बचा, नीचे 25 बचा। अगर मैं इसको यूं कर दूं कि 25 को ऊपर लिख दूं, 1 को नीचे लिख दूं, तो रकम को जब उल्टा दिया जाता है तो उसकी पावर की जो साइन है, अलामत है, वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ माइनस 1/2 है तो ये प्लस 1/2 बन जाएगा। और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। यहाँ आपके पास 6 की पावर 2, 5 की पावर 1 यानी 5 हो गया। और ये 25 को आप लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और उसके साथ 1/2, ये स्क्वायर रूट हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 की पावर 2, 5 और नीचे भी 5 बच गया, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। अब ये 5 से 5 कट कर दिया, 6 की पावर 2 और उसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे का उलट होते हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो बाकी आपके पास 6 हो गया। आप इसको यूँ भी कर सकते हैं 6 की पावर 2 और उसके साथ 1/2, 2 से 2 कैंसिल होता है। और सेम इसी तरह का सवाल आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज में है, और यहाँ आपके पास 1/2 की बजाय 3/2 है माइनस का। यहाँ पर माइनस का 3/2 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 3/2 हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास ये 5 की 2 और ये 3/2 होगा। अब यहाँ 5 की 2 2 कटेगा, बाकी 5 का 3 बन जाएगा, तो ये 5 की 3 ऊपर 5 होगा। तो अब यहाँ पर ये कटेगा नहीं, इसके बाद आपने सिर्फ 2 स्टेप और कर लेने हैं। तो ये हो गया 6 की पावर 2 और 5 की 3, ये 5 की पावर 1 है तो इसको नीचे ले आएंगे, -1 हो गया। तो 6 की पावर भी 2 और नीचे 5 की पावर भी 2। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 6/5 इसका आंसर होगा। ये वाला सवाल आपके रिव्यू एक्सरसाइज में जो है वो मौजूद है। तो बिल्कुल सेम इसी तरह का सवाल है, बस यहाँ पर -1/2 की जगह पर -3/2 है। बाकी तरीक़ाकार इसका यानी सेम वही रहेगा, 1/2 की जगह पर 3/2 हो गया, और ये 3/2 है, 3/2 यहाँ 3 बच गया। तो बाकी ये थे आपके एक्सरसाइज 2.4 से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चंस।